this as such a significant milestone for India's space journey? अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा चांद पर इंसानी बस्ती बनाने का प्लान कर चुकी है, लेकिन उसे इस अभियान में मदद चाहिए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की। इसके लिए नासा ने बकायदा इसरो को इनवाइट किया है। बात करेंगे यूएस इंडिया की, और अभी क्योंकि ये ताजा खबर ही मैं कहूंगा। I guess how significant is this going to be for the Indian space industry as well as the wider economy? जिस जगह पर भारत का लैंडर उतर चुका है, उसी दक्षिणी ध्रुव पर अमेरिका अपने आर्टिमस अभियान के तहत ह्यूमन बेस बनाना चाहता है। इसमें नासा ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की मदद मांगी है। पाकिस्तान जो है 23 सालों के बाद 100 सालों का हो जाएगा। ये जो मुल्क हमने बनाया था, क्या हमने भीख मांगने के लिए बनाया था? NASA can do it at $100. India is willing to do it at $50. So that is the reason why you see big companies now coming to India. Humanity has concluded one thing, कि हम स्पेस को पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। इस स्पेस का कोई पॉलिटिकल मैप नहीं होगा कि ये मेरा है वो तेरा है। ऐसा लग रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से मक्का मुआहदे का एक रद्दअमल सामने आ रहा है कि पिछले 3 दिनों के अंदर या 5 दिनों के अंदर आप ये कह सकते हैं कि 4000 से ज्यादा पाकिस्तानी मजदूरों के वीजे कैंसिल कर दिए गए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से। टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं, क्या वजह है हम नहीं कर रहे, उतना नहीं कर रहे जितना करना चाहिए, तो क्या वजह? उसकी प्राइमरी वजह ये है कि हमारी एजुकेशन में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एजुकेशन बजट हमारा ना होने के बराबर है। वो वाकई में जो कहती है ना वसुधैव कुटुंबकम, वो एकदम सही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को बड़ा ऑफर दिया है। दरअसल नासा ने इसरो को आर्टेमिस मिशन के तहत मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। एक तरह से नासा ने इसरो से मदद मांगी है। अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार को बताया कि नासा ने आर्टेमिस समझौते के तहत भारत अमेरिकी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। दोनों पक्ष समझौते के तहत ओपन साइंटिफिक डाटा शेयरिंग पर सहयोग के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। नासा अंतरिक्ष में अमेरिका की लीडरशिप को मजबूत करने, वैज्ञानिक खोजों और बढ़ावा देने, इंडस्ट्री और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ इनोवेशन को आगे बढ़ाने और मंगल ग्रह के मिशन के लिए मानवता को तैयार करने के मकसद से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास एक मून बेस बना रहा है। कुछ ही ऐसे देश हैं या ऐसी ह्यूमन कम्युनिटी हैं जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को समझने में सक्षम है। वो बेसिकली या तो इसरो है और या तो यूरोपियंस। अमेरिकन भी बेसिकली यूरोपियन ही, नासा भी बेसिकली यूरोपियन ही है, राइट। तो या तो वो यूरोपियन ऐसा भी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी वो उतनी एडवांस नहीं है जितनी इसरो है, दूसरी नासा है। बस यही दो हैं ही आज की डेट में, और कोई नहीं है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो चाहे वो रशिया की स्पेस एजेंसी हो, कोई मैच नहीं है। देयर आर ओनली 2 स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। ऐसे तो 6 कंट्री के पास स्पेस मिशन है, लेकिन जो इफेक्टिव हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जो बहुत कुछ अचीव कर रही हैं और जो बहुत कुछ आगे अचीव करेंगी, उसमें सिर्फ 2 हैं, नासा एंड इसरो। एक समय आएगा जब लोग कहेंगे कि भाई वो इसरो का साइंटिस्ट है। जैसे वो आज वो कहते हैं मेरा एक विजन है नासा में काम करना। मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आने वाले 5 सालों में भारत का बच्चा कहेगा, विश्व का बच्चा कहेगा कि मेरी एक इच्छा है कि मैं इसरो में साइंटिस्ट बनूं। तो ये एक मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ 2 ही मेजर स्पेस एजेंसियां हैं, और एक है भारतीय इसरो, दूसरा है नासा। इवन नासा में भी बहुत हद तक भारतीय ही काम कर रहे हैं। तो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी हर किसी के बस का नहीं होता। ये बहुत ही, जिसे कह लीजिए रिफाइंड माइंडसेट के लोग इसको अचीव कर सकते हैं। एंड इन दैट वेज इंडियंस आर गिफ्टेड। और ये हमारी जो एक्शन है वो सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है, वो संपूर्ण मानवता के लिए है। हम सबको इसका भागीदार मानते हैं, हम सबको इसका साझेदार मानते हैं। हम इसके लिए ईश्वर के ग्रेटफुल है कि हमें इतनी उन्होंने जो है वो इतने गुण हमें दिए हैं कि हम ये काम अचीव कर पा रहे। बट दिस ओज वी ओ इट टू ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी हैज कंक्लूडेड वन थिंग, कि हम स्पेस को पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। इस स्पेस का कोई पॉलिटिकल मैप नहीं होगा कि ये मेरा है वो तेरा है, जैसा हमने अर्थ पे कर दिया है। सो जब शुक्ला साहब ऊपर गए आईएसएस में, तो वो ह्यूमैनिटी का पार्ट थे। सिर्फ वो नहीं गए, उनके साथ 3 अलग अलग देशों के
और भी एस्ट्रोनॉट गए, जो ये दिखाता है कि वो कितने मेंटली फिट थे, कितने फिजिकली फिट थे। उन्होंने बहुत कुछ एंड्योर किया होगा वहां तक पहुंचने के लिए, और उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो भारत का अपना जो चंद्रयान मिशन होगा, जिसमें कि इंडिया पहले तो स्पेस में भेजेगा अपने लोगों को, क्योंकि इंडिया ने अभी तक कोई भी मैन्ड स्पेस मिशन नहीं किया है। उसके बाद दूसरा जो है इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो है लूनर मिशन, टू सेंड अ मैन ऑन मून। तो ये दोनों मिशन में ये बहुत काम आएंगे। शुक्ला साहब की जो एक्सपेरिमेंट्स है, जो एक्सपीरियंस अनुभव लिया उन्होंने, और ये फिर मानवता के लिए है। देखिए यहाँ पे मैं इसको सिर्फ भारत की अचीवमेंट कहूँ तो उचित नहीं है, हालांकि ये भारत की स्पेसिफिक अचीवमेंट जरूर है, बट इन जनरल अगर आप देखें तो ये मानवता के लिए कार्य हो रहा है। इसका लाभ मानवता के हर उस मनुष्य को मिलेगा जो चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो विश्व के किसी भी भाग में रह रहा हो। सुधांशु शुक्ला जी उन सब को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया एक माइनर डिस्क्रिप्शन है ह्यूमैनिटी का। ह्यूमैनिटी की डिस्क्रिप्शन में जो है, ह्यूमैनिटी में और भी सब लोग आते हैं, उसमें से इंडिया एक है। हालांकि इंडियन दर्शन, भारतीय दर्शन, फिलॉसफी जो है वो वाकई में जो कहती है ना वसुधैव कुटुंबकम, वो एकदम सही है। और ये वसुधैव कुटुंबकम की ही बात है, तो आपको भी उतनी ही बधाई जितनी मुझे बधाई, सारी मानवता को बधाई। और हम तो कहते ही हैं कि जो सैफरन है, जो भगवा है, वो तो बात ही ह्यूमैनिटी की करता है, मानवता की करता है। तो इट्स अ वेलकम, समझिए, इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव हिम बैक ऑन अर्थ। आई एम श्योर कि उनके जो एक्सपेरिमेंट्स है वो इंडिया के स्पेस मिशन को, मैन्ड स्पेस मिशन को प्लस मैन्ड लूनर मिशन में बहुत सक्सेस प्रोवाइड करेगा उनका एक्सपीरियंस। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि वी कैन फर्दर कंट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू इसरो। जी, लेकिन सर सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही आप क्यों कह रहे हैं? उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो तो, या जो उनको एक तजुर्बा रहा, वो डेफिनेटली वो तमाम ही कंट्रीज के लिए जो है वो फायदेमंद होगा। तमाम ही कंट्रीज को कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट होगा। लोग पढ़ेंगे उनके बारे में, देखेंगे, सीखेंगे, और जो नए लोग आना चाह रहे हैं इस फील्ड में उनके लिए भी एक रास्ता उन्होंने जो है वो दिखाया है। तो आप ऐसा क्यों आपको लगता है कि सिर्फ भारत के लिए ही उन्होंने कुछ काम किया है? मेरे तो ख्याल है उन्होंने सबके लिए किया। मैंने तो बल्कि यही कहा कि वो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। और देखिए, ह्यूमैनिटी में ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने सबको सब चीजें नहीं दी हैं। कई लोग हैं जो पृथ्वी के ऐसे टफ टेरेन पे जीते हैं जहां जीवन बहुत दूभर है। अरबिया के लोग हैं -50 +52 डिग्री में, जहां पानी नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है, वहां जीवित रहते हैं।